हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एशिया की प्रमुख नदियाँ। और एशिया की प्रमुख नदियों में से हमने केवल उन्हीं नदियों को रखा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं या फिर जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, तो जिनको अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है, उन नदियों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली नदी है यांगसी नदी, या फिर इसको हम यांगटीसी के नाम से भी जानते हैं, या क्यांग नदी। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया कंटिनेंट में जो नदियां हैं उनमें सबसे जो लंबी नदी है वह है यांगटीसी। और सभी नदियों को हम मानचित्र पर आसानी से समझते हुए चलेंगे। एक एक कंटिनेंट करके हम सभी नदियों को आसानी से समझेंगे। तो यांगटीसी हो गई एशिया की सबसे लंबी रिवर। हांगो नदी या हुआंग नदी, इस तरीके से दोनों तरीके से लिखी जा सकती है, हांगो नदी या हुआंग हो नदी। यह चीन का शोक भी कहा जाता है और इसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थिति कहाँ है ये हम मानचित्र पर देखेंगे अभी। मेकांग नदी, ये भी चाइना में है। यह चीन में तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है आमूर नदी। यह रूस तथा चीन में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है येंसी नदी। यह अल्ताई पर्वत से उत्पन्न होकर और आर्कटिक सागर में अपना जल गिराती है और यह मुख्य नदी रूस की है। यहाँ जो नदियाँ हैं ये रेड कलर से जो भी डिनोट की हैं ये सभी चाइना की मुख्य नदियाँ हैं। और ये जो नदी है ये है रूस की। येंसी और ओब नदी रूस की हैं। ओब नदी यह अल्ताई पर्वत से उत्पन्न होकर ओब की खाड़ी में गिरती है। तथा नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। यह निकलती तो चाइना वाले भाग से है और परंतु यह भारत होते हुए, बांग्लादेश होते हुए और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। सिंधु नदी, इसी तरीके से सिंधु नदी का उद्गम स्थान भी चाइना में कैलाश पर्वत पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है और भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है दजला फरात। दजला फरात को हम टिग्रिस और यूरोफ्रेस्टस नदियों के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही फेमस नदियां हैं, प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पुरानी जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो इन्हीं दो नदियों के किनारे पर पनपी थी। इनके अन्य नाम भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, टिग्रिस और यूरोफ्रेस्टस। टर्की में वैसे तो मुख्यतः दो ही पर्वत हैं, पोंटिक और तारस। ये तारस पर्वत से निकलकर और फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यूराल नदी, यूराल पर्वत से उत्पन्न होती है। यूराल पर्वत कहाँ है? एशिया और यूरोप के बीच में डिवाइडेशन का काम करता है। उत्पन्न होकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। यह है एशिया का मानचित्र और एशिया की प्रमुख नदियों को हम मानचित्र के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम एक एक देश की नदियां एक बार में समझते हुए जाएंगे कि किस देश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। हमें वर्ल्ड में ये याद रखना है कि कौन सी नदी किस देश में प्रवाहित होती है तथा उसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे हम चीन की नदियों को। भारत के उत्तर में स्थित है चीन और चीन में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एशिया की सबसे लंबी रिवर, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी और वह यहाँ चाइना में प्रवाहित होती है। उसका स्थान है यहाँ से यांगटीसी निकलते हुए और यहाँ पीले सागर में अपना जल गिराती है। तो इस तरीके से यांगसी नदी हमारी कंप्लीट होती है, चाइना वाले क्षेत्र से निकलकर और पीले सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट जो हमने सेकंड रिवर देखी थी हांगो रिवर। हांगो रिवर की स्थिति यहाँ पर है। यांगसी रिवर जहाँ से निकली है उससे थोड़ा सा ऊपर, और ये भी यहाँ से होते हुए
पीले सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद जो हमने थर्ड रिवर देखी थी चाइना की ही, वह है मेकांग। मेकांग की स्थिति यहाँ पर है। यहाँ से निकलकर ये दक्षिणी चीन में अपना जल गिराती है। यह है दक्षिणी चीन। नेक्स्ट जो चाइना की ही एक प्रमुख रिवर है वह है आमूर नदी। और आमूर नदी चाइना प्लस रूस दोनों में ही प्रवाहित होती है और ये यहाँ पर अपना जल गिराती है। इस स्थान को हम आखो टस्क सागर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने चाइना की प्रमुख नदियों को देख लिया है। चाइना वाले क्षेत्र में प्रमुख 4 नदियां हैं। मेकांग जो दक्षिणी चीन में अपना जल गिराती है, यांगसी जो चाइना की तथा संपूर्ण एशिया की सबसे लंबी रिवर है जो कि अपना जल पीला सागर में गिराती है, हांगो नदी ये भी अपना जल पीला सागर में गिराती है, अमूर नदी जो आखो टस्क सागर में अपना जल गिराती है। और इसकी विशेषता ये है कि ये रूस और चाइना दोनों ही क्षेत्रों में बहती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रूस में बहने वाली प्रमुख नदियों को। ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत की स्थिति एशिया तथा यूरोप के मध्य में स्थित है और ये एशिया और यूरोप को विभाजित करता है। तो यहाँ से एक नदी निकली है यूराल, और यूराल कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। यह है यूराल नदी। नेक्स्ट जो रूस की प्रमुख नदी है वह है येंसी। येंसी रूस वाले क्षेत्र से निकलकर और अपना जल आर्कटिक सागर में गिराती है। नेक्स्ट जो रूस की प्रमुख नदी है वह है ओब नदी। ओब नदी रूस के क्षेत्र से निकलकर और ये भी अपना जल ओब की खाड़ी में गिराती है। यहाँ एक खाड़ी है जिसे हम ओब के नाम से जानते हैं, ओब की खाड़ी। और ये है ओब रिवर। अब हमने रूस की प्रमुख नदियों को देख लिया है। रूस में मुख्यतः 3 नदियां हैं। यूराल नदी जो यूराल पर्वत से निकली है, ओब नदी जो अल्ताई पर्वत से निकली है, और येंसी ये भी अपना जल आर्कटिक सागर में गिराती है। तो इस तरीके से रूस की प्रमुख नदियां कंप्लीट होती हैं। अब हम देखेंगे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, दजला और फरात, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी। तो दजला और फरात जो नदियां हैं वह तुर्की वाले क्षेत्र से निकलती हैं। तो एशिया में हमें तुर्की की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। एशिया में तुर्की की स्थिति कहाँ है? भारत के पश्चिम में। तो ये है तुर्की, और तुर्की में 2 नदियां हैं, दजला और फरात। तो यहाँ है तारस पर्वत, और तारस पर्वत से निकलेंगी 2 नदियां, दजला और फरात। आगे जाकर ये दोनों नदियां इराक वाले क्षेत्र में मिल जाती हैं और फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो इस तरीके से ये दोनों महत्वपूर्ण नदियां कंप्लीट होती हैं। अब हम देखेंगे भारत के आसपास की प्रमुख नदियां। यहाँ कैलाश रेंज है, और कैलाश रेंज से निकली है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु, और भारत में प्रवेश होकर ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। अरब सागर, यह है सिंधु नदी। तथा इसी रेंज से, परंतु ग्लेशियर अलग है, आंगसी ग्लेशियर, यहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और असम बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जगह जगह पर नाम परिवर्तित होते हैं। यहाँ तिब्बत वाला क्षेत्र है तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं,
अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग के नाम से जानते हैं तथा ये असम वाला क्षेत्र है, यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहाँ इसे यमुना के नाम से जानते हैं। तथा यहाँ मुख्य नदी है उत्तराखंड वाले क्षेत्र से निकलती है गंगा, जो कि बांग्लादेश होते हुए और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इस तरीके से एशिया की प्रमुख नदियाँ कंप्लीट होती हैं और ये सभी वह नदियाँ हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।